हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करेंगे महिला आंदोलन। ठीक है, अभी तक हमने देखा जो हमारा अध्याय 5 है, यानी कि हम बात करें तो जो हमारे क्लास 7 का अध्याय 5 अभी चल रहा है। ठीक है, यानी औरतों ने बदली दुनिया। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि उनको पढ़ाई लिखाई के लिए कितना सामना करना पड़ता था, कैसे दकियानूसी बातें बनाई जाती थी कि जो औरतें पढ़ेंगी उनका हस्बैंड ख़त्म हो जाएगा या विधवा हो जाएंगी या अपने पति के लिए वो क्या होती थी, अशुभ मानी जाती थी। ठीक है, लेकिन हमने देखा था दो औरतों की कहानी पढ़ी कि दोनों ने ही छुपते छुपाते किसी तरह अपनी पढ़ाई, जो भी उनका टारगेट था, उनको पूरा किया। यानी पढ़ने का उन्होंने मन बना लिया था और पढ़ाई की। उन्होंने ये समझ लिया था कि चलो मैं अशुभ हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाई तो ज़रूर करूँगी। ठीक है, और उन्होंने वो कर दिखाया। अब उसके बाद हम बात करें तो महिला आंदोलन। ठीक है, और इसके बाद पहले भी हमने देखा था कि कुछ तो पढ़ती थी, लेकिन जब से हम क्या किए थे कि हमको पढ़ने के लिए छूट यदि मिल गई थी तो वहाँ पे कुछ ऐसी होती थी लड़कियाँ या लड़के ऐसे होते थे जो कि छोड़ देते थे स्कूल। ठीक है, यानी पिछड़े वर्ग की बात करें, जो अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चे होते थे वो स्कूल छोड़ देते थे बीच में ही। कोई 5th क्लास तक पढ़ा, कोई 6th तक पढ़ा, कोई पहली दूसरी तक ही पढ़ा, उसके बाद वो क्या करते थे, स्कूल छोड़ देते थे। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने कल उसके रेशियो के बारे में भी चर्चा की कि कितने बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे और कितने बच्चे स्कूल ज्वाइन कर रहे थे। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे महिला आंदोलन के बारे में, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से सुनने की और समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हमें वुमेन एम्पावरमेंट का आता है लिखने के लिए कि वहाँ पे मतलब महिला सशक्तिकरण के बारे में जो भी हमको लिखना पड़ता है, तो उसमें ये सारी बातें हमारी बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं कि क्या क्या उसमें हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें महिला आंदोलन की, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, महिला जो होती है, महिला या लड़कियां जो भी हैं, उनको पढ़ने और स्कूल जाने का पूर्ण अधिकार है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कि कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहां लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है। ठीक है, यानी काफ़ी सारे ऐसे जो हमारे सेक्टर हैं वहां पे जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी पहले से बेटर हो गई है। ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं। ठीक है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी जो स्थितियां हैं बेटर हो गई हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है हमको कि हर एक क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, बट पुरुषों के कंपेयर में वो अभी भी पीछे हैं। ठीक है, तो यदि हम पहले के रेशियो की बात करें और अभी की, तो उसमें महिलाएं ज़रूर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी जो हमारा दोनों के बीच का फासला है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और अभी वो भरते भरते भरेगा। लेकिन यदि बात करें तो यहाँ तक भी यदि महिलाएं पहुँची हैं जहाँ 0 से लेकर अभी इतने तक पहुँच चुकी हैं, तो उनके पीछे उनकी बहुत कड़ी मेहनत थी, तभी वो जाके पहुँची हैं, इतनी आसानी से नहीं पहुँच गई हैं। ठीक है, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, जो औरतों के द्वारा ही वो व्यक्तिगत रूप से या एक समूह बना के क्या किया, उन्होंने परिवर्तन के लिए संघर्ष किए, आंदोलन किए, इसी को हम क्या कहते थे, इसी संघर्ष को महिला आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि हर एक पुरुष एक जैसे होते हैं, तो वहाँ पे कई पुरुष भी ऐसे होते थे जो कि महिला आंदोलन का समर्थन करते थे। इस आंदोलन में जुटे लोगों को मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। ठीक है, कि उन्होंने कितने सच्चाई से, कितनी निष्ठा से पूरे जो आंदोलन किया था, उसका जब तक उन्होंने जिसका टारगेट रखा था कि इसके लिए हम आंदोलन करेंगे, और जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक वो डटे रह गए। ठीक है, इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए विभिन्न भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया था। ठीक है, यानी कि जो भी महिलाओं को बिल्कुल क्या कर दिया गया था, उनको एक घर के अंदर बना के रख दिया गया था और ऐसी ऐसी बातें बना दी गई थी कि वो मतलब विवश हो जाएं कि कुछ ना करें। ठीक है, हमने राम सुंदरी जी की कहानी पढ़ी थी
उसमें हमने देखा था कि उसको क्या बताया जा रहा था कि यदि वहाँ पे जो महिलाएं पढ़ती हैं वहाँ पे क्या होता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, यानी कि महिला विधवा हो जाती है या कि अपने पुरुष के लिए अशुभ होती है। लेकिन जब उन्होंने पढ़ाई की तो ना तो उनके हस्बैंड की डेथ हुई और ना ही उनका कोई भी जो भी आर्थिक स्थिति थी वो डगमगाई और ना ही कोई अशुभ काम हुआ, ठीक है। यानी कि ये तो साफ हो गया कि ये जो है सारी बातें बनाई जाती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। बता देते कि ऐसा मत करना, इसके लिए शुभ नहीं होगा, उसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जब उन्होंने ऐसा किया, डट के सामना किया, तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ बल्कि प्रॉफिट ही हुआ और आज सभी लड़कियां जो हैं वो पढ़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, इनकी कुछ झलकियाँ आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो कई तरह से आंदोलन हो सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ महिलाएं जो हैं वो अपना कर्तव्य दिखा रही हैं। और आगे यदि हम बात करते हैं अभियान की, ठीक है, तो अभियान में बात करें, भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, ठीक है। यानी कि जो भी भेदभाव उनके साथ हो रहे थे, यानी कि पुरुषों में और महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा हमने पढ़ा है अभी तक का, जितना 6th क्लास में भी और 7th क्लास में भी, ठीक है, कि कितना ज़्यादा उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो उन्होंने सबसे पहले तो भेदभाव और हिंसा, ठीक है, जो घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ, वो आज भी अभी बहुत हद तक नहीं सुधरी है, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ सुधार है, ठीक है। कुछ मतलब थोड़ी सी मात्रा में ही सुधार है, बाकी बहुत हद तक अभी भी सुधार नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का जो था एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। ये जो भी ये अभियान चलाते थे उनके फलस्वरूप कुछ इम्पोर्टेंस कानून बनाए गए थे। सन 2006 में एक कानून बना है जिसमें घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सकेगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। सन 2006 में एक कानून बना है जिससे क्या होगा कि घर के अंदर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक या मानसिक किसी भी रूप से हिंसा को भोग रही होती हैं, तो औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके, ठीक है। ये जो कानून बनाया गया है 2006 के तहत, उसके तहत क्या बात कही गई है कि महिलाओं को जब भी घर के अंदर उनको शारीरिक हो या मानसिक रूप से कोई भी टॉर्चर किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है घर वालों के द्वारा, तो कानून क्या करेगी, उनको सुरक्षा प्रदान करेगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें तो इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण क्या हुआ था, 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि एक और यदि हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सन 1980 में के दशक में क्या हुआ था कि देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है। क्योंकि घर में यदि प्रताड़ित किया जाता है किसी भी लड़की को ससुराल में, तो मेन मुद्दा सबसे पहले तो यही होता है कि कोई यदि दहेज लेके नहीं आती है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो क्या हुआ था कि 1980 के दशक में महिलाओं ने, पूरे देश भर की महिला संगठनों ने दहेज की हत्याओं के खिलाफ, ठीक है, जो भी दहेज के खिलाफ मार दी जाती थी औरतें, यानी कि दहेज लेके नहीं आई तो उनका कभी आग लगा दी जाती थी घर वालों के द्वारा, कभी उनको कुछ भी मतलब मार दिया जाता था किसी भी तरीके से, तो उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाई। नवविवाहिता युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है, और ये अभी भी हो रहा है, कुछ अभी तक सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि कानून के जो रखवाले हैं वही दहेज लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, पुलिस हो गए, डीएम हो गए, एसपी हो गए, इनको चाहिए कि अपने बेटे बेटी की शादी में बिल्कुल दहेज प्रथा जब बंद ही है तो बंद कर दें, लेकिन सबसे ज़्यादा बात करें तो इन्हीं के द्वारा दहेज लिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी इसके रखवाले हैं वही इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो दूसरों को ये क्या पालन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी महिला आंदोलन थे की महिलाएं थी, उन्होंने क्या किया, इसकी बहुत कड़ी आलोचना की कि ये जो अपराधी मतलब अपराधियों का कुछ भी नहीं कर पा रही हमारी कानून, ठीक है। इस मुद्दे पर महिलाएं सैकड़ों मतलब सड़कों पर निकल आई।
उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया। ठीक है, जो ये था दहेज प्रथा का, वो जब महिलाओं के द्वारा ऐसे कदम उठाए गए तो आखिरकार ये बहुत बड़ा समाज का एक सार्वजनिक मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया। ठीक है, जो भी दहेज से संबंधित कानून बनाए गए थे उसको बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। जो भी दहेज मांगते हैं उनको क्या किया जा सके, दंडित किया जा सके या कि उनको सज़ा दी जा सके कानून के द्वारा। लेकिन ऐसा अभी होता नहीं है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो कानून के रखवाले हैं वही ऐसा नहीं करते हैं तो वो दूसरों को क्या दंड देंगे। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, सत्यरानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य दहेज के लिए मार दी गई थी। ठीक है, अपनी फ़ोटो के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी एक महिला थी जिन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया तो उसको क्या किया गया था, मार दिया गया था। कि जो भी ये यहाँ पे आपको डायग्राम पे दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठी हुई है न्याय के लिए। ठीक है, क्योंकि इसको क्या किया गया था, जब इसने आवाज़ उठाई तो इसको मार दिया गया था। उसके बाद हम बात करें जागरूकता बढ़ाना, मतलब कि जागरूकता बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य था। ठीक है, एक तो हमने देखा कि दहेज प्रथा को उन्होंने हटाया, भेदभाव को हटाना उनका इम्पोर्टेंस जो भी कार्य था। उसके बाद क्या था, जागरूकता बढ़ाना, यानी कि महिलाओं को जब तक जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वो ऐसे ही अपने घर वालों के द्वारा जो भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है वो सहती रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि महिलाओं को जो भी उनके महिला आंदोलन का जो ये प्रमुख कार्य था कि महिलाओं को जागरूक किया जाए। गीतों, नुक्कड़ नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुँचाती थी। ठीक है, यानी कि जो भी महिला आंदोलन की सदस्य थी वहाँ पे महिलाएं ही रहती थी। उन्होंने क्या किया कि गीतों के द्वारा या नाटकों के द्वारा या भी जो भी उनसे हो सकता था, बन सकता था कि कैसे कैसे सभा बुला के, तो वो सारी कोशिशें करती थी कि हर एक महिला तक ये सारी जागरूकता पहुंच जाए। ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम बात करें विरोध करना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। जब क्या हुआ कि महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। ठीक है, यानी कि उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। ठीक है, यानी कि विरोध करना का मतलब जब भी कोई महिला को हिंसा पहुंचाया जा रहा है किसी के द्वारा, तो वो क्या कर सकती है, पूरा बाहर निकल सकती है घर से, आंदोलन कर सकती है, रैली कर सकती है, भूख हड़ताल कर सकती है। यानी कि जैसे सरकार मानेगी वैसे वैसे ये विरोध कर सकती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे कि हम बात करें हितों का उल्लंघन का मतलब कैसे हो गया कि किसी कानून अथवा नीति द्वारा। ठीक है, मतलब कि ना तो कानून मान रहा है, ना कोई भी जो भी उसके नीति नियम बनाए गए हैं वो भी फॉलो हो रहे हैं, तब वो क्या करती हैं, इसका विरोध कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें हम बंधुत्व व्यक्त करना, यानी कि भाईचारे की भावना जो होती है, तो न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा था। ठीक है, तो ये जो कुछ 3-4 हिस्से हमने पढ़े, आप उनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप लिखते हो वहाँ पे यदि आप मेंशन करते हो तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें बंधुत्व करना, तो न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी क्या था, महिलाओं का जो एक महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ठीक है, उसके बाद ये आगे यदि हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रैलियाँ जा रही हैं, ये महिलाओं के द्वारा ही पूरा आंदोलन किया जा रहा है। ठीक है, कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं कि दहेज के द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है कि दहेज नहीं ला रही है, या घर में भी किसी भी वजह से उनको किसी भी यानी शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी तरीके से उनको ऐसा लगता है कि हमें प्रताड़ित किया जा रहा है,
तो उनको कानून से भी पूरी छूट है कि उनकी कानून हेल्प करेगा और वो खुद भी जाके उस हेल्प के लिए कि मतलब जैसे कानून मानेगी वैसे वो प्रदर्शन कर सकती हैं, उसका विरोध कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप एक पॉइंट और नोट कर लेना कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन अफसोस की बात कि ये सिर्फ 8 मार्च तक ही रह जाता है, एक ही दिन। उसके बाद हमारा सारा जो जोश है, सब कुछ है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो जिस दिन तो मनाते हैं सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी जोश रहता है कि इतना मतलब वीर रस अंदर भर जाता है, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, झंडा उतरा शाम को, उसके बाद से सारा जो वीर रस था वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम वही हो जाते हैं जो पहले रहते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ मनाया तो जाता है, मीन्स फॉर्मेलिटी की जाती है कि ये 8 मार्च को हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए। लेकिन अभी भी कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा सुधार हो चुका है, यानी कि पुरुषों के लेवल में महिलाएं आ चुकी हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं आई हैं, और इसके लिए अभी भी संघर्ष हम लोगों को करते रहना पड़ेगा, तभी इसका कुछ हो सकता है। और यदि चुप मार के बैठ गए तो अभी भी वही पुरुष हैं और अभी भी वही महिलाएं हैं। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या होता है कि हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठा रही हैं। ठीक है, यानी कि जो ये बाघा बॉर्डर है, जहाँ पे क्या बोले उसको, जो अभी वर्धमान जी आए थे तो उनको जो पकड़ लिया गया था पाकिस्तानियों के द्वारा, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ये बाघा बॉर्डर है, ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच का है, तो यहाँ पे ही ये औरतें क्या करती हैं, बंधुत्व की भावना, यानी कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान पहले एक था। ठीक है, यानी पूरा भारत ही था, लेकिन हमारा जो 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन योजना आती है, उसके तहत क्या कर दिया गया था, भारत को पाकिस्तान से अलग कर दिया। यानी कि भारत को जो है क्या किया गया था, भारत से पाकिस्तान को अलग किया गया था, पाकिस्तान से भारत को नहीं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो था भारत का ही हिस्सा था। उसके बाद भी पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ था, यानी कि पाकिस्तान को फिर जो 2 भागों में बांट दिया गया था। वहाँ भी जब हिंसात्मक घटनाएं हुई तो बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, तो जो कि अभी बांग्लादेश, पहले ये बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन अब बात करें तो इसका जो पाकिस्तान से डिवाइड हो गया है, ये अलग हो गया है, यानी कि अब बांग्लादेश के नाम से अपने अस्तित्व में आया है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये क्या करते हैं, बंधुत्व तो बढ़ाने के लिए आपको दिख रहे हैं कैंडल जलाए हुए हैं और उसको ऊपर उठाती है दोनों ही बॉर्डर के इधर उधर से कि हम सब एक हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से, और इसको आप 1-2 बार अच्छे तरीके से देख लेते हो तो और बिल्कुल डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी इनके आंदोलन के प्रमुख कार्य थे, यानी महत्वपूर्ण जो भी था कि क्या किस लिए ये कर रही थी, ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भेदभाव हटाने के लिए, दहेज हटाने के लिए, औरतों में जागरूकता बढ़ाना, विरोध करना, और भी जो इनके मतलब कुछ जो किए जा रहे थे कि बंधुत्व व्यक्त करना, ये सारे इसके महत्वपूर्ण कार्य थे। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।